नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे इंदौर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। खजराना इलाके में निगम हटा रहा अतिक्रमण। 7 जेसीबी और 5 से ज्यादा डंपर लेकर पहुंचा निगम का अमला। दुकानदारों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाना किया शुरू। जमजम चौराहा और खजराना थाने के पास हो रही कार्रवाई। पुलिस का बल भी मौके पर मौजूद है। तो अतिक्रमण पर एक्शन की कार्रवाई लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप दिखाएंगे आपको, जहां पर जो दुकानदार हैं वो खुद भी इस पर मदद कर रहे हैं और अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है लगातार की जा रही है। पूरे दल बल के साथ निगम का अमला मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया। तो निगम हटा रहा अतिक्रमण। 7 जेसीबी और 5 से ज्यादा डंपर लेकर निगम का अमला पहुंचा हुआ है। दुकानदारों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। जमजम चौराहा और खजराना थाने के पास ये कार्रवाई हो रही है। पुलिस का दल भी मौके पर मौजूद है। किसी भी तरीके के हंगामे के आसार ना बने, इसके चलते प्रशासन मुस्तैद है। तो आप ये देखिए कि एक बार फिर से अतिक्रमण के चलते मौके पर 5 वाहन लेकर पहुंचे निगम की टीम। 7 जेसीबी और 5 से ज्यादा डंपर लेकर निगम का अमला मौके पर पहुंचा। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, 7 जेसीबी 5 से ज्यादा डंपर लेकर पूरे दल बल के साथ निगम का अमला मौके पर मौजूद है। अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद से लगातार अतिक्रमण को लेकर एक बड़ी मुहिम इंदौर में देखने को मिल रही है। पहले ऑपरेशन बॉम्बे बाजार चलाया गया था, अब ये ऑपरेशन खजराना है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले खजराना बाजार के लोगों को नोटिस भेजा गया था कि जिन लोगों ने घरों के बाहर या जो भी व्यवसायी है जिन्होंने अपने दुकान के बाहर में अतिक्रमण कर रखा है, सरकारी जमीन पर जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा, उस जगह को खाली कर दे वरना कार्रवाई की जाएगी। 3 से 4 बार नोटिस भेजा गया। उसके बाद आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम का अमला यहां पर मौजूद है और अतिक्रमण निरोधक दस्ता टीम यहां पर मौजूद है और नगर निगम इस बड़ी कार्रवाई को कर रहा है। बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है इंदौर की सड़कों से और पूरा खजराना पर स्टार चौराहे से लेकर मां कालका मंदिर यानी जमजम चौराहे के पास में ये करीब 3 किलोमीटर का बेल्ट है। 3 किलोमीटर तक ये पूरा जो अतिक्रमण है आज उसकी सफाई की जाएगी और पहले ही सख्त निर्देश दे दिया गया था, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जिसके सामान बाहर रखे हैं वो खुद हटा ले, स्वेच्छा से हटा ले, वरना कार्रवाई की जाएगी। नुकसान जो होगी वो नुकसान की भरपाई आपकी होगी, क्योंकि गलती आपने किया है। पहले आपने अतिक्रमण किया है, नोटिस भेजा गया है, नोटिस के बाद में आज ये कार्रवाई की जा रही है। 1 महीना की समझाइश दी गई थी, समझाइश के बाद ये कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमण के जो प्रभारी उनसे बात करते हैं, बबलू कल्याण सर से। सर, एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के कहने में चल रही कार्रवाई है और लगभग 3 किलोमीटर की सफाई चल रही है। 3 किलोमीटर का पूरा एरिया है, स्टार चौराहे से जमजम चौराहे तक। देखिए, ये 3 किलोमीटर का जो हिस्सा है जहां पर बड़ी कार्रवाई चल रही है। घरों के बाहर जिन लोगों ने फुटपाथ बना लिया था, यानी जो ओटले थे उस ओटलों को तोड़ा जा रहा है। घर के बाहर जिन्होंने अतिक्रमण करके शेड निकाल रखा था, उस शेड को भी तोड़ दिया गया है और पुलिस का बड़ा फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है। कोई हंगामे की स्थिति नहीं हो, कोई विवाद नहीं हो, उसके मद्देनजर हालांकि यहाँ पर जो दुकानदार थे वो भी सहयोग करते हुए नजर आए हैं। मिथिलेश, जानकारी ये भी और साथ ही बात ये भी कि किसी भी तरीके का कोई हंगामा हुआ नहीं है, बहुत शांतिपूर्वक ये अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। मिथिलेश, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी इंदौर में बड़ी कार्रवाई हुई है। जब ऑपरेशन बॉम्बे चलाया गया था उस वक्त कई बार विरोध की स्थिति बनी थी, कई बार हंगामे की स्थिति बनी थी, लेकिन उसके बाद ताबड़तोड़ 4 से ज्यादा 4-5 एफआईआर दर्ज की गई थी। यानी मैसेज साफ है, अतिक्रमण की कार्रवाई होगी। अगर सरकारी कार्य को रोकने का प्रयास किया तो एफआईआर दर्ज भी होगी। तो सख्त नियमों में कार्रवाई की जाती है। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं उन्हें पहले से ही पता था कि कार्रवाई तो हो रही है। अगर कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया, हंगामे करने का प्रयास किया तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। जो लोग हैं अपने स्वेच्छा से अपने सामानों को हटा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि मौके पर जेसीबी मौजूद है और जेसीबी से उनके सामान को नुकसान ज्यादा होगा। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, लोगों ने अपना सामान हटाना शुरू कर दिया और अतिक्रमण निरोधक दस्ता जो है वो लगातार स्टार चौराहे से कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रहा। देखिए, वो तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ कि जैसे जैसे अतिक्रमण जो बाहर है उसे तोड़ते हुए जो नगर निगम का अमला है, जो पुलिस का फोर्स है, वो आगे की तरफ चल रहा है। करीब 6 घंटे से ज्यादा तक ये बड़ी कार्रवाई चलने वाली है और अतिक्रमण के खिलाफ इंदौर में एक्शन लगातार
प्रयास जारी है, खास तौर पर ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए, यातायात को सुगम बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी पहले कहा था कि यातायात में जो भी रोड़ा बनेगा, जो भी ट्रैफिक को रोड़ा बनेगा, कार्रवाई तो की जाएगी। और कहीं ना कहीं इंदौर में सख्त निर्णय, सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। जो बड़े बाजार हैं, जो छोटी तंज गलियां थी, जो सकरी गलियां थी, जो प्राचीन बाजार है, वहां पर कार्रवाई की जा रही है। अगर खजराना की बात की जाए तो खजराना में पहले कार्रवाई देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि पहले जब भी कार्रवाई की गई कई बार बड़ा विवाद देखने को मिला। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे वो सड़कों पर उतर गए थे, तमाम ऐसी कई बार स्थितियां बनी। लेकिन अब वो हालात नहीं है, अब सब कुछ बदल चुका है। अब कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई की तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर किसी ने कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया तो तत्काल एफआईआर दर्ज भी कराया जाता है। इसीलिए जब ये कार्रवाई की जाती है तो पुलिस का एक बड़ा फोर्स भी लगाया जाता है। ये देखिए, ये तस्वीर भी आप देखिए कि यहाँ पर अब मामला पहुंच चुका है आगे की ओर। और जो अतिक्रमण किया गया था, जो अवैध निर्माण किया गया था, उसे तोड़ा जा रहा है। भारी पुलिस जो बल है मौके पर मौजूद है। और ये 6 घंटे तक करीब आज ये बड़ा एक्शन जो है इंदौर की सड़कों पर रहेगा। खजराना जो है, ये खजराना क्षेत्र प्राचीन बाजारों में से एक है, प्राचीन इलाका है। और यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई चल रही है। खासतौर पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या हमेशा रहती है। आने जाने में लोगों को लंबा जाम लगता है, परेशानी होती है। उसके मद्देनजर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालात काबू में रहे, नियंत्रण में रहे, विवाद की स्थिति नहीं बने, इसलिए निगम का फोर्स, पुलिस का फोर्स यहाँ पे मौजूद है। और ये कार्रवाई की तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो लोग छोटी दुकान लगाते हैं, जिनका जीवन यापन ही यहीं से होता है, उनके लिए जरूर थोड़ी मुश्किल पैदा हो चुकी है, या कुछ और व्यवस्था उनके लिए भी की गई है? देखिए, इसके लिए बकायदा नगर निगम की तरफ से छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स बनाए गए और जिसका किराया भी काफी कम होता है। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव कहते हैं कि नगर निगम के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जो दुकानें बनाई गई है, वो आपको आवंटित कर दी जाएंगी। आप वहां से व्यापार कीजिए, उसका किराया भी कम रखा गया है। और इसके लिए अलग व्यापार यानी अलग व्यापार करने के लिए बाजार का निर्माण भी किया जा रहा है। लेकिन घरों के बाहर जो अवैध अतिक्रमण है, जो सड़क है, जो सरकारी रोड है, ये काफी चौड़ी थी। लेकिन जिन्होंने ओटले पर, ये जो घरों के बाहर जिन्होंने ओटला बना दिया है, इन सभी जो अतिक्रमण है, इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार अतिक्रमण को लेकर सख्त है। और जैसे ही पदभार संभाला था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने कहा था अतिक्रमण मुक्त प्रदेश होगा। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलता रहेगा। और बुलडोजर की ये जो कार्रवाई हो रही है वो तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। तो ऑपरेशन बॉम्बे बाजार के बाद ऑपरेशन खजराना, और ये खजराना बॉम्बे बाजार के बाद की दूसरी बड़ी कार्रवाई में से एक है। जी बिल्कुल। और ये एक तरीके से सफलता भी बोलेंगे कि क्योंकि पिछली बार जिस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इस बार ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हुई नजर नहीं आई हैं। शांतिपूर्वक अतिक्रमण हटाए जा रहे। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, तमाम ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे मिथिलेश, आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया ये लाइव तस्वीरें जनता तक पहुंचाने के लिए, दिखाने के लिए। तो देखिए कि अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार की गई और शांतिपूर्वक पूरा ये अतिक्रमण हटाया गया। और अब बात चिल्ला मुबारक दरबार की रहस्यमयी मिस्ट्री की। उस फोटो में किसी में क्रॉस किया गया है, किसी में ये लिखा गया है कि ये मर गया है, किसी में लिखा गया है कि इसका काम करना है। चिल्ला मुबारक दरबार की रहस्यमयी मिस्ट्री। यहाँ पे जो भी आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है और हर धर्म के लोग आते हैं। संदूक में दफन हैरत अंगेज राज। जब हमने अंदर उसकी पेटी खुलवाई, पेटी देखी वहां पे, तो उस पेटी पे आप देख सकते हैं इस तरीके की बच्चियों की फोटो थी। संदूक का सस्पेंस, लड़कियों की तस्वीरों की कहानी। फोटो पर क्यों लगा क्रॉस का निशान? और उस फोटो में किसी में क्रॉस किया गया है, किसी में ये लिखा गया है कि ये मर गया है, किसी में लिखा गया है कि इसका काम करना है। गोल घेरे की पहेली क्या? एमआईडी कोडवर्ड का राज क्या?
किस गुनाह की ये दास्तान? दरबार की आड़ में कौन सा खेल? तंत्र मंत्र और साजिश। एक ऐसा दरबार जिसका रहस्य हैरान करने वाला है। उस दरबार में कई लड़कियों महिलाओं की तस्वीरें मिली। किसी तस्वीर पर क्रॉस का निशान था तो किसी तस्वीर पर गोल घेरा। कई व्यापारी की फोटो भी मिली। हिंदूवादी संगठन का आरोप है कि यहां कोई साजिश चल रही है। लोग सवाल कर रहे हैं, आखिर दरबार की आड़ में कौन सा खेल, आखिर सच क्या है? ये रिपोर्ट देखिए। दरबार में दूर होंगे दर्द, दर्द की दवा क्या? बाबा की बूटी, झाड़ फूंक का खेल। लड़कियों की तस्वीरें, राज क्या? निशान के कितने गहरे राज? दरबार की आड़ में कौन सा खेल? इस दरबार में लोगों की भीड़ और बाबा का दावा कि जिस्मानी और रूहानी सारी परेशानियों से बाबा निजात दिलाएगा। परेशानियां छू मंतर हो जाएंगी। 40 दिन का चिल्ला बंधवाया जाता है। लोगों का इल्जाम कि यहां झाड़ फूंक अंधविश्वास का खेल होता है। अब दरबार के अंदर की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर होश उड़ाने वाली है। इस दरबार में एक संदूक था, जिस संदूक में कई तस्वीरें रखी गई थी। कई लड़कियों की, कई महिलाओं की। किसी तस्वीर पर गोल घेरा था तो किसी तस्वीर पर क्रॉस का निशान। आखिर यहां कौन सा खेल हो रहा है? बिलासपुर के देवरी खुर्द के वार्ड क्रमांक 43 में बने इस दरबार की ये मिस्ट्री क्या है? जब हमने अंदर उसकी पेटी खुलवाई, पेटी देखी वहाँ पे, तो उस पेटी पे आप देख सकते हैं इस तरीके की बच्चियों की फ़ोटो थी और छोटी छोटी बच्चियों की फ़ोटो थी, महिलाओं की फ़ोटो थी, शहर की बहुत बड़े व्यापारियों की फ़ोटो रही उसमें दिखी गई है। और उस फोटो में किसी में क्रॉस किया गया है, किसी में ये लिखा गया है कि ये मर गया है, किसी में लिखा गया है कि इसका काम करना है। मतलब ये संदेह उत्पन्न करता है कि मर गया है, क्रॉस करना है, इसका काम करना है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? आखिर किन परेशानियों को दूर करने में तस्वीरों पर क्रॉस का निशान लगाया जाता है? कुछ परिवार की तस्वीरें भी मिली हैं। क्या यहाँ अंधविश्वास के खेल में कोई और भी खेल चल रहा है? अब सुनिए इन दावों को। यहाँ पे जो भी आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है और हर धर्म के लोग आते हैं। सबकी सारी तकलीफ, सारी परेशानी दूर होती है और निःशुल्क इलाज है। जो भी रूहानी जिस्मानी तकलीफ होती है, मीरा तार के करम से सबको शिफा मिलती है। सादिक खान और उनका पूरा परिवार झाड़ फूक का काम करता है और कहीं न कहीं पे वो झाड़ फूक के नाम पे वो धर्मांतरण का भी बड़ा रूप लेते जा रहे हैं। अब एक और खुलासा। देवरी खुर्द में बना ये दरबार पीएम आवास पर बनाया गया है। जब बाबा से पूछा गया क्या परमिशन ली थी, तो जवाब ये आया, जी आगे लेंगे और सबका भला हो रहा है और आगे भी चाहते हैं कि इसी जगह पे रहे और सबका भला होते रहे। लोगों का आरोप कि यहाँ कब्जा किया गया और पीएम आवास पर गुंबद नुमा दरबार बना लिया गया। हिंदू संगठन किसी और साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। आरोप धर्मांतरण का। अधिकतर उस पे हिंदू परिवार की लड़कियों, बहनों, माताओं का फोटो लगा हुआ है और पूरे के पूरे उस पे मतलब एक ऐसा माहौल बना हुआ है यहाँ पे कि झाड़ फूक यहीं से होता है, धर्मांतरण यहीं से होता है। जितने भी अवैध काम हो वो वहीं से ही संचालित हो रहे हैं। इसका साफ साफ प्रतीत होता है उस फोटोज और वीडियोस को देख के कि उस जगह पे हिंदुओं की फोटो क्यों। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। अभी कुछ लोग आए हुए थे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, समाज सेवीगण। उन लोगों ने जानकारी दी है मौखिक तौर पे कि कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह एक जगह मिले हैं
तो उसकी जांच के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया है। वो जाकर के चीज़ों की जांच करेंगे कि किन की फ़ोटोज़ हैं और क्यों वहाँ पर मिली हैं, और जो भी प्रकरण लोगों ने मौखिक रूप से जानकारी दी है उसकी जांच की जा रही है। आखिर इस दरबार का सच क्या है? इन तस्वीरों का राज क्या है? बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब एक बड़ी खबर का जिक्र, जहां अमित शाह पहुंचे रायपुर। सीएम साय ने उनका जोरदार स्वागत किया। थोड़ी ही देर में कोंडागांव रवाना होंगे अमित शाह। और जैसा कि आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और इस दौरान वे कई सारी बैठकें लेंगे। जाहिर सी बात है कि चुनावी बिगुल यहां से फूका जाएगा। तमाम क्लस्टर प्रभारियों को भी जोश से भरने का काम इन बैठकों के दौरान होगा। थोड़ी ही देर में कोंडागांव के लिए रवाना हो जाएंगे अमित शाह। और आज जब वे रायपुर पहुंचे तो सीएम साय ने उनका गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। और थोड़ी ही देर में शाह कोंडागांव के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। अमित शाह पहुंच चुके हैं रायपुर और 11 के 11 लोकसभा सीटें जीतने का प्लान, और आज वो प्लान पुख्ता हो जाएगा जिसमें जिम्मेदारी बंटनी शुरू हो जाएंगी। तमाम जो क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। बूथ स्तर तक से काम किए जाने की बात। और जैसा कि आपको मालूम है बीजेपी की पुख्ता रणनीति, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की अहम जिम्मेदारी पहले से ही बांध दी जाती है ताकि कोई भी क्षेत्र उस चुनावी दावे और वादे से अछूता ना रहे, दूर ना रहे। सबको ये पता होना चाहिए कि आगामी चुनाव के दौरान कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है इलेक्शन सभी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।